नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान। तो फॉर्म में करेक्शन होना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि फॉर्म में जो है करेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या करेक्शन होगा, क्या क्या परेशानियां बच्चों को आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्कॉलरशिप आई कि नहीं, अभी अभी भी एक देखिए मैसेज आया है कि स्कॉलरशिप आई कि नहीं। तो इसी बात का जवाब मैं देता हूँ। मेरे पास बहुत से स्क्रीनशॉट्स मैं अपने साथ लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले बात है, अंगिरा कुमारी ने 2 घंटे पहले एक रिप्लाई किया था कि भैया मेरा स्कॉलरशिप आज आ गई है। भाई जी, किस कोर्स का आया है, आपने अपना फॉर्म कब सबमिट किया था भैया। ऐसी चीज़ें बहुत सारे कमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक मेरे पास ये प्रूफ है कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। आपकी स्कॉलरशिप जो है वो टाइम से ही आना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बच्चे जो 2 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर चुके थे और 9वीं 10वीं वाले या कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जिनकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल पक्की कंफर्म न्यूज़ है। और बाकी आपको पता ही है कि इस चैनल के ऊपर मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती हैं। आपको भी पहले पता है, आप विश्वास करते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बाकी उसके बाद मैं कुछ स्टेटस की बात कर लेता हूँ कि कुछ स्टेटस किस तरीके से हैं। तो मैं उन स्टेटस के बारे में बात करूँ तो फिर आता है यूआईडी डिसेबल एंड क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट स्टूडेंट, क्रिएटेड बाय अकाउंट बेस्ड स्टूडेंट का मतलब। तो ये कुछ पूछे हुए हैं। बाकी सवाल आता है कि चलो सवाल जवाब हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ले लेते हैं कि बिलो 60% मार्क्स जो है ये इनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि कुछ भी ज़रूरत ऐसे बच्चों को नहीं है जो घबराएं या कुछ भी सोचें इस बारे में। क्योंकि भैया बात ऐसी है कि ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले स्टेटस जो है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब कभी कुछ स्टेटस आ जाता है, कभी कुछ स्टेटस आ जाता है। इस स्टेटस की वजह से ही सारे जो चक्कर हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से ही पेंडिंग जो है अभी दिखा रहा है। तो इस बात को देखते हुए अभी आप जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको कि आप परेशान हो रहे हो। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, एनरोलमेंट नंबर, मार्क्स नोट मैच विद यूनिवर्सिटी। ऐसा भी अगर आपके पास स्टेटस, जितने मैं स्टेटस आपको दिखाने वाला हूँ ना, इनमें से ही कोई स्टेटस आपके पास आएगा, उससे फालतू कहीं नहीं आएगा। अगर आपके पास ये स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, एनरोलमेंट नंबर, मार्क्स नोट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, अगर ऐसा कुछ भी है और आप यहाँ पास आपको दिखा रहा है ये पास, तो मेरे भाई कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की। क्योंकि अगर आप फ़िक्र करेंगे तो आप ही को परेशानी होगी। ये तो आपका वेरीफाई डेटा हो चुका है। अगर ये डेटा आपका वेरीफाई हो गया तो फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपका डेटा वेरीफाई नहीं होगा या आपका काम जो है वो नहीं होगा। तो आप उस बात से निश्चिंत रहें, आपकी स्कॉलरशिप आपको टाइम से ही आपकी मिलेगी। फिर आप आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, एनरोलमेंट, मार्क्स नोट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है आपके स्टेटस में, तो आपको मैं इसमें बहुत एक सही सलाह तो मैं ये दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके फॉरवर्ड कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, और आपका जो डेटा है वो मैच नहीं हुआ, या आप यहाँ देख सकते हैं आईएफएससी कोड ये नहीं दिया, तो ये कुछ ग्लिच चल रहे हैं वेबसाइट के। ग्लिच मतलब कुछ कमियां चल रही हैं वेबसाइट के अंदर ही, जिस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, रिजेक्टेड बाय बैंक और ये सारी चीज़ें जो आपको फेस करने को मिल रही हैं। बाकी इनका ऐसा कोई मतलब है नहीं कि ये आपकी स्कॉलरशिप रोक देंगे या कुछ भी कर देंगे। अगर आपने फॉर्म बहुत तरीके से भरा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी हमेशा की तरह। और पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर ऐसा कुछ होता है, रिजेक्ट बैंक कर देता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये स्कॉलरशिप की जो बेनिफिशियरी बनेगी वो बन जाएगी यूआईडी के आधार पे। यूआईडी के आधार पे क्या बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर किसी का स्टेटस ये दिखा रहा है तो भाई इसमें भी कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो आपका समाज कल्याण विभाग है, उस विभाग में भी ये पेंडिंग है, ये जल्दी ही अपडेट जो है हो जाएगा।
यो सबसे बड़ी चीज़ें जो है वो आती है यहाँ, सबका स्टेटस इस जगह पे आके अटक रहा होगा कि भाई हमें ये स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये स्टेटस दिखाई दे रहा है कि यूआईडी नेवर enabled फॉर डेबिट एंड बेनिफिशरी हैज़ बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, अगर इसका मतलब है तो इसका मतलब ये है कि यूआईडी जो है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने अपना आधार कार्ड अभी नहीं लगवाया। तो अगर आपने अपना आधार कार्ड अपने बैंक में नहीं लगवाया, अपना आधार कार्ड बैंक में लगवा दो, ताकि आपका जो अकाउंट में पैसा आना है वो आपके आधार कार्ड के बेस पे आए। बाकी ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के यहाँ पेंडिंग है तो ये तो वेरीफाई हो जाएगा। बाकी अगर इसकी बात करूँ मैं, भाई यूआईडी नहीं हुई या ये नहीं बेनिफिशरी क्रिएट हुई, तो इसमें इसका मतलब ये है यूआईडी होती है आधार कार्ड, ठीक है जी, आधार कार्ड वाली आईडी। और नेवर अनेबल्ड का मतलब यही है कि आपका अभी तक यूआईडी नहीं अनेबल हुआ। सही है भाई। तो यूआईडी की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका मतलब होता है आधार नंबर जो आपका होता है ना, वो कुछ भी नंबर है, वो आपका हर आदमी का यूनिक होता है, तो वो जो है अभी तक नहीं हुआ, इसलिए आपको परेशानी देखने को मिल रही है। फिर आती है बात यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैच्ड। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो देखो, ये सबके साथ प्रॉब्लम आती ही है, हर साल आती है। मैं बहुत चीख के ये बात बता चुका कि ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैच विद यूपी बोर्ड, डेटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड। इसका मतलब क्या है आप समझो कि उत्तर प्रदेश आईसीएससी बोर्ड, मतलब सीबीएस, उत्तर प्रदेश बोर्ड अलग है, आईसीएससी बोर्ड अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। तो भाई एक बात बताओ, यूपी बोर्ड वालों के पास आईसीएससी का डेटा तो होगा नहीं, ना ही सीबीएसई का होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईसीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यूपी वालों के पास तो यूपी का डेटा होगा ना भाई, एक आदमी के पास उसका अपना ही तो डेटा होगा, दूसरा तो नहीं होगा। तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एनरोलमेंट रोल नंबर नोट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो एक काम करो, जब आप चेंज करोगे इसमें आपको अब करेक्शन खुल रहा होगा, आप करेक्शन करो, चेंजेस करो। चेंजेस करने के बाद जो फाइनल आएगा वो फाइनल कॉपी लो, वो फाइनल कॉपी लेके एक इसका स्क्रीनशॉट का हार्ड कॉपी लो, और ये जाके एक 10वीं का मार्कशीट की कॉपी लो। समझ गए? पहले तो चेंजेस की कॉपी, फिर फाइनल की कॉपी, फिर ये जो है ये इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट की कॉपी जहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप कर दोगे, ये सारी चीज़ें करने पे इसको जाके अपने कॉलेज में सबमिट कर देना, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। ये स्टेटस आपका कुछ दिनों में चेंज होकर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होगी। तो यूआईडी और सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें और जुड़े रहें।